आकाश जी, कितना प्रभाव पड़ा? प्रधानमंत्री ने एक अपील की है जिसमें पेट्रोल डीजल सहित गोल्ड की खपत को कम करने के लिए बोला है। आप बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? उतना अच्छा एक स्टेटमेंट मुझे नहीं लगा। ज्वेलर्स के लिए ये अच्छा एक स्टेटमेंट नहीं था, बट स्टिल ये मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स एकदम दे देना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है। कितना प्रभाव पड़ रहा है आज मार्केट? आपने देखा कितना असर है मार्केट में? कितना असर पड़ भी सकता है? 25 से 30% के असर की मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना असर ये जरूर पड़ेगा शायद। कितनी वॉकिंग्स हुई हैं? अगर हम देखें इस बयान के बाद कितनी वॉकिंग्स पे प्रभाव पड़ा है? वॉकिंग्स पे प्रभाव पड़ा है, आप देख ही रहे हैं, शोरूम खाली है। जबकि नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता। मंडे एक अच्छा दिन हमारे लिए होता है, संडे देहरादून का मार्केट बंद रहता है, तो मंडे जब हम आते हैं तो एक अच्छा दिन रहता है, अच्छे फुटफॉल्स रहते हैं। बट आज वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस तरीके के बयान के बाद किस तरीके के ऑर्नामेंट्स पे फर्क पड़ेगा? आप डेली यूज की बात भी करें, जो डेली यूज ऑर्नामेंट्स है, क्योंकि शादियों के सीजन भी नजदीक है, ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा? जी। देखिए, मोदी जी के स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने फर्स्ट ये कहा कि आप ज्वेलरी की खरीद पर 1 साल तक ज्वेलरी की खरीद ना करें और गोल्ड ना खरीदें। तो ज्वेलरी की खरीद सिर्फ शादी के लिए नहीं होती, आदमी डे टू डे लाइफ में भी अपनी ज्वेलरी को पहनता है। बट उन्होंने बिल्कुल ही एक स्टेटमेंट पास किया कि आप खरीदें ही ना, तो वो एक मतलब निराशाजनक था। मेरा नाम मान सिंह रावत है। क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रिएक्शन है? उसके लिए उन्होंने जिस हिसाब से बोला है, उन्होंने ठीक बोला है कि देश जैसे अभी जो लड़ाई लग रखी ऐसा इस स्थिति में आप जैसे तेल के लिए भी बोला उन्होंने, पेट्रोल वगैरह कम यूज करो, और जो सोने के लिए भी बोला कि लेके मतलब घर में जमा करना ये जैसा कुछ, उसके लिए उन्होंने बोला कि कम खरीदी करो भाई। जो जिसकी शादी होगी या कुछ होगा वो तो थोड़ा बहुत अपना लेंगे ही लेंगे, ताकि जो जमा करने के लिए बारे में उन्होंने बोला कि भाई सोना आप लोग 1-2 साल कम इस्तेमाल कम करो, बस। तो वो सही बोला है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर